किसी भी अध्यापक से, आचार्य से, विद्यार्थी से, किसी से पूछा जाए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की किसने बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया दुनिया को, लोग कहते हैं न्यूटन। वो बैठा था बाग के अंदर, बैठा, एक सेब ऊपर से गिरा और सेब जब नीचे गिरा तो उसके दिमाग में प्रश्न है कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम बना दिए। न्यूटन से पहले 500 साल, 550 साल पहले भास्कराचार्य अपने देश के अंदर हुए। भास्कराचार्य अपनी लीलावती, उसकी बेटियों से प्रश्न पूछती है भास्कराचार्य से कि पिताजी कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते तो जमीन पर कैसे आ जाती है, हम जब चलते हैं तो एक पैर उठाते हैं, एक पैर जमीन पर रखते हैं, दोनों पैर उठाएंगे तो नीचे गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं? तो भास्कराचार्य लीलावती को कहते हैं न्यूटन से भी 550 साल पहले कि प्रत्येक चीज का अपना आकर्षण है, हर चीज एक दूसरी चीज को अपनी तरफ को खींचने का प्रयास करती है, जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा उस तरफ को चीज चली जाएगी। पृथ्वी का आकर्षण बल हमारे जो आकर्षण बल है उससे ज्यादा है, इसलिए जब हम चलते हैं अगर दोनों पैर उठा लेंगे तो पृथ्वी हमें निचली तरफ खींच लेती है। किसी चीज को हम ऊपर फेंकते तो पृथ्वी उसको निचली तरफ खींचती है, आकर्षण बल है, उसको उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण। लीलावती ने पूछा कि अगर ऐसी बात है सब चीजें खींचती है तो ये जो सारे ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र हैं, ग्रह एक दूसरे के साथ टकराते क्यों नहीं? बहुत सी चीजें पृथ्वी के अंदर गिर नहीं पाती हैं, क्यों नहीं गिरती? उन्होंने उदाहरण दिया है कि गेंद है, उसको 10 लोग चारों तरफ से अगर बराबर बल लगाएंगे, बराबर खींचेंगे तो गेंद किसी तरफ को नहीं जाएगी, वहीं पर टिकी रहेगी। सभी ग्रहों का, सभी नक्षत्रों का अपना आकर्षण बल है, चारों तरफ से आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के आकर्षण बल से वो वहां पर टिके हुए हैं, वो नीचे गिरते नहीं। पृथ्वी कहते गोल है, आप तो कहते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन आदमी क्यों नहीं गिरता? और जब उसको हमें वो गिरती क्यों है चपटी? ये लीलावती अपने पिता से पूछ रही है भास्कराचार्य से, लेकिन हम सब जानते हैं बाइबल के अंदर पृथ्वी को कहा है पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है। और जब यहाँ पर गैलीलियो आया, ब्रूनो आया, कॉपरनिकस आया, यहाँ पर उसने पढ़ा पृथ्वी गोल है, उसने पढ़ा सूरज पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज नहीं घूमता। बाइबल के अंदर कहा गया पृथ्वी चपटी है, कुरान के अंदर कहा गया पृथ्वी चपटी है, बाइबल के अंदर कहा गया सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन जब गैलीलियो यहाँ पर आया भारत के अंदर, यहाँ पर उसने अध्ययन किया, यहाँ के शास्त्रों को पढ़ा, तो उसने जाकर के यूरोप के अंदर कहा कि भाई पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ। तो उसको कहा गया कि तुम बाइबल का अपमान करते हो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो उस गैलीलियो को सजाए मौत दे दी, कॉपरनिकस को मार दिया, ब्रूनो को मार दिया, क्योंकि वो बोलते थे कि पृथ्वी घूमती है। आज विज्ञान ने सिद्ध किया, हमारे शास्त्रों के अंदर भास्कराचार्य उसमें लीलावती को समझा रहे हैं कि पृथ्वी चपटी क्यों दिखती है। उसने कहा कि बड़े व्यास का गोला आप ले लो, उसके अंदर हल्की सी लाइन खींचो, तो अगर उस लाइन को आप दूर से देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, सीधी लाइन दिखा देगी, वो कर्व नहीं दिखाई देगा। इसलिए पृथ्वी का जो व्यास है वो इतना बड़ा है कि हमें वो चपटी दिखाई देती है सामान्यतः जब हम उसको बहुत नजदीक से देखेंगे, लेकिन जब बहुत ऊपर से देखेंगे तो बहुत गोल दिखाई देती है। अर्थात न्यूटन से 500 वर्ष पहले इस देश का वैज्ञानिक भास्कराचार्य महर्षि, जिनको हमने ऋषि का वो वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। और केवल भास्कराचार्य नहीं, उनसे भी 1000 साल पहले आर्यभट्ट, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण क्या है लिखा अपने शास्त्रों के अंदर। और उनसे भी पहले महर्षि कणाद, हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद, जिन्होंने अणु और परमाणु की कल्पना दी। कण क्या है, कण क्या है, इसलिए उनको कणाद कहा गया। कण के अंदर कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, जिन्होंने यह, जिस बात हम दुनिया से पूछते हैं किसने दी एटॉमिक रिसर्च, किसने न्यूक्लियर एनर्जी बताई? रदरफोर्ड। आइंस्टाइन इक्वेशन दी E=mc²। लेकिन हमारे कणाद हजारों वर्ष पहले यहाँ पर अणु परमाणु की, यहाँ तक कि समय कितना हो सकता है, कितनी उसकी कल्पना हो सकती है, कितने उसमें परमाणु हो सकते हैं, कितने अणु हो सकते हैं, वो सारा महर्षि कणाद हमें बता चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने हमारे इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। जानबूझ करके हम लोगों को अपने इतिहास का, अपने गौरवशाली अतीत का ज्ञान ना हो, ऐसा हम लोगों को बचा करके